Hello. Hello. Now I will discuss about power electronics subject. Last unit, electric drive. Electric drive. Now I will discuss about electric drives. Electric drives generally used in all industry. Industrial purpose, we are maximum used electric drive. First I will discuss electric drive. Electric drive. Drive, what is drive? Drive it means movable devices. Drive it means movable devices. जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी भी डिवाइसेस को अगर हम लोग मूव करवाते हैं तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक ड्राइव कहलाएगा। इन इलेक्ट्रिक ड्राइव जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक ड्राइव में मेजर जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होता है। कभी भी जो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है इसका कंप्लीट प्रोडक्शन होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर होता है। पहला क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है आपका एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस, तीसरा है आपका वर्किंग मशीन्स। एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम। बेस्ट एग्जांपल है एक पंपिंग मशीन्स, वाटर पंपिंग मशीन्स। वाटर पंपिंग मशीन्स जो जनरली वो 3 चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला क्या है इलेक्ट्रिक सेक्शंस होता है। इलेक्ट्रिक सेक्शंस के साथ आपका ये शाफ्ट कनेक्टेड होता है इम्पेलर के साथ शाफ्ट कनेक्टेड होता है। शाफ्ट इम्पेलर क्या करता है वाटर को फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर को पंपिंग करने का काम करता है। तो ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर। इस इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग क्या देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस शाफ्ट के थ्रू से इस इम्पेलर तक इस एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम करता है। काम करने के बाद जो ये होता है इम्पेलर लगा हुआ होता है। इस इम्पेलर का काम होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर को पंपिंग करके वो बाहर निकालने का काम करता है। जनरली ये तीनों जो सेक्शन है, पहला कौन सा सेक्शन है मोटरिंग सेक्शन से, ये मोटरिंग सेक्शन से। दूसरा क्या है एनर्जी ट्रांसमिटिंग सेक्शन से। शाफ्ट क्या हो गया एनर्जी ट्रांसमिटिंग सेक्शन। इम्पेलर क्या हो गया वर्किंग मशीन्स हो गया वर्किंग मशीन्स। ये तीनों के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट का कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीटली किसी भी कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए 3 मेजर चीज का रिक्वायरमेंट होता है, मोटर एंड एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस एंड वर्किंग मशीन्स का। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी। देखो सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस, वर्किंग मशीन्स। इसके बाद देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम क्या क्या होता है। पहला जो है आपका ये मेन बॉक्स है, ये हम इसको सिंपली रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम इसको रिप्रेजेंट किए। मेन पावर सप्लाई सोर्सेस है, देन आफ्टर पावर कन्वर्टर स्विचेस, नेक्स्ट मोटरिंग सेक्शंस। इसके बाद मैकेनिकली कनेक्ट करके दिखाएंगे यहाँ पे वर्किंग मशीन्स के साथ। देखिए पावर जो मेन पावर सोर्सेस है, सपोज दैट किसी भी अगर कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट को वर्क करने के लिए क्या चाहिए पावर का नीड होता है। तो ये जो मेन पावर सोर्सेस होता है ये एक में भी एसी भी हो सकता है, एक में भी डीसी भी हो सकता है। अगर मेरा वर्किंग मोटर जो है ये अगर डीसी मोटर रहा या फिर एसी मोटर रहा तो इसी के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अगर मेरा डीसी मोटर रहा तो इस मोटर को क्या चाहिए डीसी पावर चाहिए। अगर एसी मोटर रहा तो इसको एसी पावर चाहिए। इन केस मेरे पास अवेलेबल है एसी पावर, जनरली जो हमारे पास अवेलेबल होता है मैक्सिमम अमाउंट में वो एसी पावर अवेलेबल होता है। तो एसी पावर अगर अवेलेबल है मेन पावर सोर्सेस में और हम मोटर को क्या चाहिए डीसी पावर चाहिए, तो इस केस में जो यहाँ पे पावर कंट्रोलर या फिर पावर कन्वर्टर डिवाइसेस जो लगा हुआ है ये क्या कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे एक रेक्टिफायर स्विचेस का रिक्वायरमेंट, रेक्टिफायर सर्किट का नीड पड़ेगा। यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट करेगा एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा और इस मोटर को डीसी मोटर को रन करवाएगा। इसके बाद इसके साथ मैकेनिकली कनेक्टेड होता है वर्किंग मशीन। किसी भी मशीन को अगर उसको वर्क करवाना है तो इस वर्किंग मशीन के थ्रू से वर्क करवा सकते हैं। अगर ये डीसी मशीन जो होता है डीसी मोटर्स अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे वर्किंग मशीन में भी हम लोग किसी भी वर्किंग मशीन का यूज करेंगे और फाइनली इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो कि ये बेसिक नेसेसरी पड़ता है। अब इन केस अगर मेरे पास सोर्सेस डीसी है और मेरा मोटर क्या है एसी मोटर है
तो इस केस में क्या करना होगा, इस डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करना होगा, इस पावर को क्या करना होगा, इस एसी में कन्वर्ट करना होगा। इस केस में हमको यहाँ जो पावर कंट्रोलर जो डिवाइसेस है, यहाँ पे हमको इन्वर्टर सर्किट का डिजाइन करना होगा। इन्वर्टर सर्किट का डिजाइन करके हम लोग फाइनली इस एसी मोटर को रन करवाएंगे और वर्किंग मशीन को ड्राइव करवाएंगे। तो ये होता है बेसिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव का मैकेनिज्म। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। एक सीलिंग फैन जो होता है हम लोग घर में यूज करते हैं। सीलिंग फैन का जो मोटर होता है विथ रेगुलेटर एंड आल्सो ब्लेड्स, जो ब्लेड आपका फैन होता है, सीलिंग फैंस होता है, वो सीलिंग फैंस में ब्लेड्स लगा हुआ रहता है। जनरली 3 ब्लेड्स लगा हुआ रहता है। तीनों ब्लेड्स उसको जो कंट्रोल करते हैं हम लोग रेगुलेटर के थ्रू से, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू से कंट्रोल करते हैं। और वहाँ जो सीलिंग फैंस होता है, फैंस में आपका मोटर्स लगा हुआ रहता है, मोटर्स के साइड में लगा हुआ रहता है, ब्लेड्स लगा हुआ रहता है। उस मोटर को हम लोग रेगुलेटर्स के थ्रू से हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो पहला एग्जांपल मेरा ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक ड्राइव का। दूसरा एग्जांपल है फूड मिक्सर। फूड मिक्सर इट मींस फूड मिक्सर जो होता है जिससे हम लोग किसी भी अगर ग्राइंड करके किसी भी अगर वेजिटेबल्स या फिर किसी भी कैटेगराइज को हम मिक्स करना रहता है तो हम लोग फूड मिक्सर के थ्रू से खाने का चीज जो हम लोग यूज करते हैं उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने का काम करते हैं। जैसे वो भी बेस्ट एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक ड्राइव का, ये फूड मिक्सर। इसके बाद देखेंगे नावेडेज जो यूज होता है जनरली मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जो यूज होता है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फीडबैक लूप सिस्टम यूज करते हैं। तो जनरली देखेंगे कि फीडबैक लूप सिस्टम होता है क्या, लूप सिस्टम किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना, कोई भी सिस्टम को कंट्रोल करना हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक ओपन लूप सिस्टम के जरिए करते हैं, एक क्लोज लूप सिस्टम के जरिए करते हैं। ओपन लूप सिस्टम में होता क्या है कि उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है एंड क्लोज लूप सिस्टम जो होता है उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम है उस सिस्टम का आउटपुट अगर हमको मिलता है, अगर उसको हम लोग आउटपुट को इनपुट सप्लाई के थ्रू से हम लोग चेंज कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो फीडबैक लूप सिस्टम कहलाएगा। इट मींस वो क्लोज लूप सिस्टम कहलाएगा। लेकिन ओपन लूप सिस्टम में हमको क्या होता है, कुछ भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं हमको आउटपुट पता नहीं चलेगा, उसका डिफरेंस क्या है, इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस वो जनरली पता नहीं चलता। इसलिए जो उसका एफिशिएंसी होता है और डिजायर्ड आउटपुट हम लोग को जो चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट मिल नहीं पाता। तो इसलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हम लोग इसलिए कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग अगर किसी भी सिस्टम का अगर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको क्या करना होगा, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम का यूज करना होगा। क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग यहाँ पे लिए हैं और इसके थ्रू से कैसे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम होता है उसमें हम लोग कैसे फीडबैक लूप सिस्टम यूज करते हैं। जनरली देखते हैं यहाँ पे किसी भी जो इक्विपमेंट होता है, कोई भी इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को क्या चाहिए, मेनली पावर चाहिए रन करने के लिए। तो मेन पावर सोर्सेस के थ्रू से उसको क्या देंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसको कमांड भी चाहिए। कमांड मींस क्या, उसको किसके अकॉर्डिंग टू वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग टू कमांड भी चाहिए। तो हम इससे क्या देंगे, इसको इससे हम लोग कमांड देंगे। और फाइनली यहाँ पे एरर डिटेक्टर है। एरर डिटेक्टर का काम होता है अगर इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर हमको कंपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा एरर को डिटेक्ट करवा सकते हैं। और इनपुट और आउटपुट जो कि इनपुट के रेस्पेक्ट में अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है हमको, तो उसको वेरिएबल करवा करके हम लोग क्या करेंगे, एरर को डिटेक्ट करवा सकते हैं। कोई भी इनपुट सप्लाई देखिए यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है। सपोज दैट मेन पावर सोर्सेस एसी है लेकिन जो मोटर है वो मेरा डीसी है। तो डीसी के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कौन कन्वर्टर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे रेक्टिफायर का नीड पड़ेगा। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर स्विचेस का जरूरी पड़ेगा। इस मोटर क्या करेगा, डीसी से ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद इसके साथ यहाँ पे साफ कनेक्टेड होगा। साफ के साथ क्या होगा, वर्किंग मशीन लगा हुआ होगा। इस वर्किंग मशीन के साथ मान के चलो क्या है, सपोज दैट हम एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक का हमको सेफ जोन और अनसेफ जोन दोनों चीज हमको पता होता है। अगर बाइक में अगर हम लोग मान के चलिए अगर सेफ जोन में चलते हैं, मतलब उसका आउटपुट हमको पता चलता है स्पीडोमीटर के थ्रू से कि हमको 50 किलोमीटर पर स्पीड में पर किलो आवर की स्पीड में चल रहे हैं या फिर किसके स्पीड में चल रहे हैं। तो इसी तरह क्या होता है, किसी भी चीज का अगर डिजायर्ड आउटपुट पता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो आउटपुट हमको किसके थ्रू से पता चलता है, किसी भी सिस्टम का आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू से पता चलता है। ये अगर हमको किसी भी ओपन लूप सिस्टम होता है, ओपन लूप सिस्टम में हमको ये चीज पता नहीं चलता है कि क्या आउटपुट मिलने वाला है। लेकिन ये क्लोज लूप सिस्टम जो होता है इससे हमको आउटपुट मिलता है, उसी के आउटपुट के रेस्पेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट
का इनपुट जो कमांड होता है या इनपुट सप्लाई जो होता है वो उसको हम लोग वेरी करते हैं। और अगर अनसेफ जोन में, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं बाइक का, अगर बाइक में अगर हम लोग अनसेफ जोन में चलते हैं तो हम लोग का ब्रेन ऐसे किसके जैसा, प्रोसेसर के जैसा वर्क करता है। नहीं, अभी हम अनसेफ जोन में चल रहे हैं, अभी हम सेफ जोन में चल रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या पता चलता है कि ये सब जोन में चल रहे हैं कि अनसेफ जोन में चल रहे हैं, ये पता चल पाता है किसके वजह से, आउटपुट डिवाइसेस की वजह से। तो अगर हमको अनसेफ जोन में चलेंगे तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि सेफ जोन में चलने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह क्या होता है, किसी भी सिस्टम होता है, ओपन लूप सिस्टम होता है, उसका आउटपुट हम लोग को फाइनली नहीं 100% पता चलता और नहीं मिल पाता है। लेकिन किसी भी क्लोज लूप सिस्टम होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, इससे हमको क्या पता चल पाता है कि आउटपुट मिलता है और इनपुट के साथ उसको कंपेयर करते हैं एरर डिटेक्टर के थ्रू से, और हम लोग फाइनली किसी भी सिस्टम का इफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और एज आवर डिजायर्ड आउटपुट हम लोग भी पाते हैं। तो ये जो है जनरली यहाँ पे मोटर है, मोटर के बाद यहाँ वर्किंग मशीन से, वर्किंग मशीन से यहाँ पे अगर वर्क कर रहा है, इसका आउटपुट हमको किसके थ्रू से पता चल रहा है, यहाँ पे रोटर पोजीशन सेंसर एंड स्पीड सेंसर। इसको हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए एक मोटर है, इस मोटर के साथ यहाँ पे फैन का ब्लेड लगा हुआ है, फैन का ब्लेड का आरपीएम को मेजर कौन करेगा, स्पीड सेंसर क्या करेगा, इसका आरपीएम को मेजर करेगा। मेजर करने के बाद ये हमको आउटपुट देगा और किसके साथ, इनपुट सप्लाई कमांड जो देने हैं उसके साथ कंपेयर करके फाइनली हमको जो भी आउटपुट चाहिए वो आउटपुट देने का कोशिश करेगा। ये क्लोज लूप सिस्टम जो होता है ये फाइनली हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या होता है, इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। इन हम लोग ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये मोर इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू जो मैनुअल हम लोग यूज करते थे पहले, ओपन लूप सिस्टम जो यूज करते थे उससे। इससे हम लोग का जो फीडबैक लूप सिस्टम है इसका एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है, काफी इकोनॉमिकल होता है, सब चीज बेटर होता है। ठीक है, थैंक यू। हम एंड करते हैं यहाँ पे।